नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूरे हरकेश थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ में। यहाँ पर 2 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें प्रियांश नाम के एक बच्चे, जिसकी उम्र लगभग 6 साल थी, उसको कुछ महिलाएं, कुछ व्यक्तियों द्वारा जहर खिलाकर उसकी मृत्यु हो गई थी, जहर खिलाए जाने से। उस संबंध में प्रार्थी उनके पिताजी हैं, इनसे जानते हैं कि पूरी घटना क्या है। आपका नाम क्या है? जी, विनोद सरोज। अ, लड़के का क्या नाम था? लड़के का प्रियांश नाम। कितनी उम्र थी? 6 वर्ष। पूरी घटना बताइए आप, जो है क्या हुआ था 2 तारीख को? 2 तारीख को सब खेत में काम करने गए थे सुबह, जी, और खेत से काम करके सब वापस आए जी, करीब 11-12 के बीच में जी। दिन में। हुँ, तो अब घर में देखे लड़का मिला ही नहीं, हुँ, तो लड़के को खोजने लगे सब। हुँ। काफ़ी देर ढूंढने के बाद एक छोटा सा लड़का था, वो बताया। क्या नाम था उस लड़के का? कार्तिक। कार्तिक नाम था। जी, तो कार्तिक और प्रियांश साथ में खेल रहे साथ थे, में जैसे खेल रहे तहरीर में लिखा थे। जी गया है। जी जी। तो कार्तिक ने आपको क्या बताया? तो कार्तिक ने बताया और ले जाके दिखाया भी कि हुँ, उन्हीं के घर में लड़का है, और प्रियांशु को इन लोगों ने कुछ खिला दिया है। हुँ, हुँ। तो जब घर में सब औरतें थी, जी, हम लोग बाहर थे, जी। तो घर में जब वो लड़का लेकर गया उसके घर में दिखाने, तो हुँ। लड़का उसी उसी घर में पूरा गंभीर हालत में एकदम। उसी के घर, किसका, उसका नाम बताइए? वो गुड्डू के घर। गुड्डू के घर में आपका लड़का जो है गंभीर हालत में जी अचेत पड़ा हुआ था। जी जी। उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसके बाद ये लोग निकाले घर से, और उन्हीं के नल पे हाथ मुंह धुलवाया उसका। हुँ, उससे बयान लेने की कोशिश की, हुँ। लेकिन वो मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आपका आपके कहने का मतलब है लड़का अपने होश में नहीं था, जी नहीं। बेहोशी की हालत में जी था, कुछ बता नहीं पाया। नहीं। उसके बाद? फिर वो हाथ का इशारा कर रहा था, अच्छा। हाथ से दिखाया किसी घर में हमको कुछ खिलाया है। जी, जी, जी। फिर वो पलटी कर रहा था, हाँ, जी, पलटी से कुछ नहीं बोल पा रहा था। जी, जी, तो उसको फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए। जी। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पटना नहर पे ले गए थे। हाँ, हाँ। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो उसको कुंडा ले गए। कुंडा में डॉक्टर ने क्या कहा? तो कुंडा में डॉक्टर ने चेकअप किया, जी। और चेकअप करने के बाद वो बोल दिया कि इसको कोई बचा नहीं पाएगा। कुंडा में कितने घंटों बाद, डॉक्टर के जवाब देने के कितने घंटों बाद उस ज़्यादा बच्चे से की ज़्यादा डेथ? 10 मिनट। 10 मिनट बाद बच्चे की डेथ हो गई। जी आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट जी। थाना महेशगंज में कब दिया था? हम 2 तारीख को ही दिया था। 2 तारीख को दिए थे। जी। थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी ने हमको बताने लगा कि लड़का तुम्हारे घर में ही चूहे की दवा खा लिया है। छोटे से बच्चे को आप समझ सकते हैं कि आप घर में चूहे की दवा रखे थे? जी नहीं, हमारे घर में उसमें कोई था ही नहीं। ताला दिन है, घर में ताला बंद हम्म। था। जब नहा जे ताला दिन है तो बच्चा जहर पाई कहाँ से? अच्छा। सब कटिया भी नियम है, जब नहा सब बाहर है तो कहाँ से जहर पाई? थाना प्रभारी ने आपको कहा कि बच्चे ने जहर खा लिया है। जहर खा। मुकदमा लिखा गया था कि नहीं? जी नहीं, प्रथम पोस्टमार्टम भी सूचना नहीं कराया हमको। बच्चे का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। जहर खाने के बाद जो है पीएम कराना अति आवश्यक हो जाता है, जिससे यह पता लगता है कि बच्चे की मृत्यु कैसे हुई। तो निश्चित तौर पर थाना प्रभारी महेशगंज ने बिल्कुल ही असंवैधानिक तरीके से इनके साथ बर्ताव किया है। इनका मुकदमा उसी वक्त पंजीकृत किया जाना चाहिए था। जांच के दौरान जो भी फैसला आता वो अलग की बात है, लेकिन मुकदमा आपका नहीं लिखा गया। जी नहीं लिखा। उसके बाद आपने क्या किया? फिर हम चले आए घर, फिर 2 दिन तक इंतजार किया, जी, पुलिस आई नहीं है। जी। फिर हमने दफन कर दिया बॉडी को। बॉडी आप दफन कर दिए। उसके बाद आप प्रतापगढ़ कभी गए थे एसपी जी साहब के पास? जी। वहां से आपको क्या आश्वासन मिला? वहाँ पे एप्लीकेशन हमने डाला, तो बोले कि जाओ अभी आपके घर पुलिस जाएगी, जांच करेगी इसका। जी, फिर वहाँ से डालने से कुछ फायदा नहीं हुआ, पुलिस यहाँ पे अभी तक हमारे घर आई ही नहीं। जी। चाचा जी, आपका क्या नाम है? श्यामलाल सरोज। श्यामलाल। आप उस जो बच्चा प्रियांश जिसकी डेथ हुई है, जी। उसके आप क्या लगते हैं? मैं उसका आजा लगते हैं। आप उसके जो है मतलब इनके पिताजी के पिताजी नाते में लगते हैं। ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब एसपी साहब के पास भी सुनवाई नहीं हुई, फिर आपने क्या किया? अब एसपी के पास जब सुनवाई नहीं हुआ, जी, तो फिर एप्लीकेशन दीन गया प्रतापगढ़। जी। प्रतापगढ़ जब दीन गया एप्लीकेशन, तो वहाँ से फिर भी एक एप्लीकेशन में कोई सुनवाई नहीं आया। हम्म। फिर दूसरी एप्लीकेशन दीन गई, हम्म। तो उसमें थोड़ा कुछ सुनवाई किया। हम्म। तो यहाँ पर आके 2 पुलिस आके जांच करके हैं,
वो तुरंत वापस हो गया हम्म। और वापस हो गया, लेकिन FIR नहीं लिखी गई तब मेरी। तब तक जो है तब तक FIR मेरी नहीं लिखी गई। कितना महीना बीत चुका था, कितना दिन बीत चुके थे? ये बीत गया करीब 3 साढ़े 3 महीना। 3 साढ़े 3 महीने बीत जाने के बाद भी जांच पुलिस की 2 बार आई, लेकिन आपका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? ओकरे बाद फिर मैं कोर्ट का सहारा लिया। आप न्यायालय में गए? न्यायालय से न्यायालय से है, वहाँ से फिर आदेश हुआ, मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश हुआ। आदेश हुआ। मुकदमा आपका लिखा गया? तो मुकदमा लिखा गया। उसमें जो मुकदमा आपका लिखा गया है उसमें आपके पास FIR कॉपी है? थोड़ा दे दिए। किन किन लोगों को आप नामजद किए हैं? उसमें है एक तो गवाइन थी, अच्छा, और एक सागा नाम के थे, सागा नाम जी, और एक रजहीन नाम थे, 3 हो गए, एक और एक अच्छे। अच्छे। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद, जैसे कि आपने हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया है, तो मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन या 20 दिनों में उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। गिरफ्तारी किसी की हुई है? किसी का नहीं हुआ। श्योर हैं आप? आज तक उनके बातन का कोई टचे नहीं किया थाने वाले। आप जो है मुकदमा पंजीकृत होने के बाद SP साहब प्रतापगढ़ के पास गए थे? जी जी। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ पर आश्वासन बस यह हुआ कि एप्लीकेशन लिया, एप्लीकेशन से जरा यहाँ फ़ोन कर देते हैं गिरफ्तार करने के लिए? गिरफ्तार के लिए नहीं, केवल फ़ोन कर देते हैं कोई जांच के लिए कि जांच कर ले। क्या जांच हो रही है? कोई जांचें नहीं हुआ आज तक भी, कोई अभी तक कोई इस मामले को मतलब गंभीरता से नहीं ले रहा है? कोई नहीं। आपके कहने का मतलब कि इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा है? लिया नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है। इनकी प्रियांश की मम्मी कहाँ है? मम्मी कौन है? आइए आप सामने आ जाइए। ऐसे सामने आ जाए। आपका क्या नाम है? आप बच्चे की माँ हैं? हाँ। आपको क्या लगता है आपके बच्चे ने वाकई में जहर खाया है कि आपके बच्चे की हत्या की गई है? नहीं, जहर खाया। जहर खिलाया गया है? जहर खिलाया गया मतलब जहर खिलाकर आपके बच्चे की हत्या की गई है? हत्या की। और किसने बताया आपको जो है कि जहर खिलाया गया है? हमारा छोड़ के जेठानी के बेटवा रहन भी उसने बताया जो है? काटते आए काट के तो इन बताएं चाची इनके घरे में है भैया हेरे नहीं पाए तो कहीं चला कहीं की आए साथे लिया के ले गए हैं जी। हाँ दिखाए तो मतलब कि गंभीर हालत में पाए है उनके नलका के द्वारे उठे मुँह धोआए है। तो आप थाने गई थी? हाँ थाने में आपको क्या कहा गया? कहन की का कहती कुछ चला हम आऊ गए हवाई नहीं और फिर हड़किया कहीं चूहा की दवा खाया है घर में बच्चा। उसका नाम जिस दरोगा ने आपको कहा कि चूहे की दवा खाई उसका नाम कुछ पता है? नहीं सर, क्या नाम है उसका? शिवशंकर राम यसाई है वो। शिवशंकर राम यसाई, थोड़ा पास आ जाइए। शिवशंकर राम यसाई जी का ये कहना है कि इनके बच्चे ने दवा खाया है। अब उन्हें यह बताना है कि उनको कैसे पता चला कि इनके बच्चे ने चूहे की दवा खाया है, या वो किस बेस पर कह रहे हैं कि इनके बच्चे ने अपने आप से चूहे की दवा खाई है? उन्होंने क्या वो देखने आए थे? क्या बर्ताव होता है आपके साथ थाने में? जो थाने में प्रेम से बातचीत करते हैं कि हड़कबाजी से? हड़कबाजी करते हैं बात। और हम पोस्टमार्टम के लिए गए थे तो हमको बोल रहे थे कि अभी तुम्हारी भी किडनी निकालूंगा तो पोस्टमार्टम दोनों के साथ में। कौन कह रहा था? एसओ जो है। एसओ साहब जी। थाना महेशगंज के एसओ साहब जो है किसी पिता की एक बच्चे की हत्या हो गई है, उसकी जान चली गई है, उसके साथ एक प्रेम स्वरूप व्यवहार करने के बजाय उसको इस तरह से कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम तुम्हारा भी किया जाए, तुम्हारी भी किडनी निकालेंगे। ऐसे थानेदार जो है थाने में बैठे हैं। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री सतपाल अंतिम जी से निवेदन है कि इनके कहे हुए बयान के अनुसार एसओ महेशगंज पर कार्रवाई करें और इस मामले को जल्द से जल्द सामने जो भी सच्चाई है उसको सामने लाएं और जो भी मुलजिम है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। चाची आपका क्या नाम है? हमारा मालती नाम है। इस घटना के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ सर। घटना क्या है बता, कुछ थोड़ा संक्षेप में बताइए, थोड़ी सी बात। अरे घटना का लड़किया के विषय में जब ना जहर खा आए यहाँ। कोई पुरानी रंजिश थी, कोई पुरानी दुश्मनी थी उन लोगों से? पुरानी रंजिश बहुत सी रही जान, लेकिन तब अब नहीं ना कौनो बात है। आपको क्या लगता है कि उसी पुरानी दुश्मनी की वजह से ऐसा किया गया है? अब ऐसा है सर, जब पुरानी दुश्मनी निभा रहे हैं। पुरानी दुश्मनी की वजह से बच्चे की जान ली गई। क्योंकि बच्चों को क्या पता क्या चीज हम खा रहे हैं। जी बिल्कुल। उनको पता है क्या? नहीं। वो सिर्फ दुकान जाएंगे 5 रुपए की चीज लेंगे जी चले आएंगे कि क्या चिप्स से कुरकुरे है। अब उनके घर में गया बच्चा, कैसे गया बुला के ले गया, कैसे गया ये नहीं पता।
ठीक है जी। जो दूसरा बच्चा था उसका क्या नाम था? कार्तिक नाम था। कार्तिक ने क्या सच में बताया कि इन लोगों ने उसको कुछ खिलाया है? बच्चा झूठ कभी नहीं बोलता। तो उस बच्चे का बयान पुलिस ने लिया कि नहीं लिया? लिया सर, उस बच्चे का बयान लिया है, सब कुछ लेके गए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। सीओ साहब गुप्ता जी, अमरनाथ गुप्ता जी, हाँ हाँ अमरनाथ गुप्ता जी सीओ साहब। बयान लिए हैं पूरा बच्चे का। चलिए ठीक है, हम क्षेत्राधिकारी महोदय से भी विनती करते हैं कि जब बच्चे का बयान हो चुका है तो उस बयान के आधार पर इनके ऊपर त्वरित हत्या का मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए था, पंजीकृत नहीं किए। हालांकि न्यायालय से मुकदमा पंजीकृत हो गया है, इसमें लापरवाही न करते हुए तमाम जो भी नामजद मुलजिम है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके साथ जो होता है वो बताइए, कौन से दरोगा ने आपसे जो है पैसे की डिमांड की थी? ये विवेक मिश्रा है विवेक मिश्रा एसआई है जी। तो वो क्या कहे? वो मतलब हमारे हल्के सुबह मतलब वो विवेचना कर रहे हैं। हल्का दरोगा है आपके यहाँ के? हाँ, तो यहाँ फिर विवेचना वही कर विवेचक वही है जी। तो क्या कह रहे थे? तो हमको फोन करके बुलाए थे, तो हम सुबह नहीं गए थे, हम अभी इस टाइम गए 2 बजे। तो हमको थाने में मिले वो, तो बगल में ले जाकर हमसे बोल रहे थे कि मतलब हमको वो लोग इतना पैसा दिए हैं, ये केस कितना दिए हैं? कुछ रकम 5 लाख रुपए। 5 लाख विपक्षी टीम उनको दिया है। ये विवेक मिश्रा एसआई साहब का कहना है। जी। आगे तो हम बोले कि हमारे पास तो पैसा इतना देने के लिए नहीं है, हम जी। पैसा नहीं दे पाएंगे। तो बोले कि वो 5 लाख किए हैं खर्चा, तो कम से कम तुम आधा तो करो। तो जी। हमने बोला कि आधा हम काहे लिए कि हमारे बच्चे की जान भी गई है और हम पैसा भी दें आपको। पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट जो आई है जी। उस संबंध में उन्होंने कुछ कहा? जी हाँ, वही उसी के लिए हमको बुला रहे थे कि पैसा दे दो तो इसको मैं जांच के लिए लैब में भेज देता हूँ। अच्छा। पैसा नहीं दोगे तो ऐसे ही रखा रहेगा। जो उच्च अधिकारी डीएम साहब और एसपी साहब सतपाल अंती सर, इस बात को देखिए कि थाने में भ्रष्ट बेईमान किस्म के जो है दरोगा बैठे हुए हैं, जो इनका बच्चा भी खत्म हुआ है और इनसे ही रिपोर्ट भिजवाने की, जांच करवाने की पैसों की मांग की जा रही है। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि विपक्षी टीम ने हमको 5 लाख रुपए दिया है, आप उसका आधा दे दीजिए तब हम आपके कार्रवाई करेंगे। और कुछ कहा उन्होंने? जी और कुछ नहीं, बस यही कहा अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं कुछ भिजवाऊंगा नहीं, सब यहीं पर रखा रहेगा। तत्काल इन पर जो है संज्ञान लिया जाए और ऐसे पुलिस वालों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए जो किसी गरीब असहाय पीड़ित का काम ना करे और हमेशा पैसों की लालच में बैठे रहे। समर्पण न्यूज़ से करण कुमार की रिपोर्ट।